नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मीलीबग को कंट्रोल कैसे करें। किसान भाइयों, मैं विजय ढाका अपने यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, वीडियो को अंत तक देखोगे तो पूरी जानकारी प्राप्त कर पाओगे, इसलिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ किसान भाइयों आप बने रहें। आज के समय में मीलीबग भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे फसल की क्वालिटी में और वजन में दिनों दिन गिरावट आती जा रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे 100% इसको नियंत्रण कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं हम मीलीबग की पहचान कैसे कर सकते हैं कि ये मीलीबग है। यह चींटियों की तरह छोटे छोटे मुलायम शरीर वाले सफ़ेद रंग के दिखाई देने वाले जीव होते हैं। इनके शरीर पर सफ़ेद रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसके कारण इन तक कीटनाशक आसानी से नहीं पहुंचता है। अब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि जो ये हमारी मीलीबग है, इसका जीवन चक्र क्या होता है। मीलीबग हमें अगस्त महीने से फरवरी तक ज़्यादा परेशान करती है। मीलीबग सर्दी में सुस्त अवस्था में अंडों में रहता है। इसी सर्दी के समय में यह मुड़े हुए पत्तों और पुराने कचरे में रहता है। बड़े पौधों में और उनकी टहनियों में मुड़े हुए स्थान में मादा जो मीलीबग होती है वो अंडे देती है। मीलीबग मादा थैलियों में अंडे देती है। एक मादा एक थैली में 500 तक अंडे दे सकती है। इस प्रकार इनका ये जीवन चक्र चलता रहता है। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि कौन कौन सी फसलों पर मीलीबग सबसे ज़्यादा अटैक करता है। इसमें प्रकार से फसलें हैं किसान भाइयों: अंगूर, अनार, केला, नींबू, कॉफ़ी, कपास, करेला, बैंगन, खीरा, आम, खरबूज, तरबूज, पपीता, शिमला मिर्च, धान, गन्ना और टमाटर में ये हमें ज़्यादा परेशान करता है। और ये मान के चलो किसान भाइयों कि सब्जी वर्गीय फसलें हों या कॉटन की फसल हो, लगभग सारी फसलों में हमें मीलीबग का प्रभाव देखने को मिलता है। खास करके टमाटर की फसल में कुछ ज़्यादा ही हमें ये परेशान करता है। फसल पर इसका प्रभाव क्या रहता है किसान भाइयों? मीलीबग एक स्किन पेस्ट है जो फसल से रस चूसकर जीते रहते हैं और इनका जीवन चलता रहता है, जिससे फसल रुक जाती है। और जहाँ से ये रस चूसती है वहाँ से फसल, मान लिया ये तने पे लग गई या किसी टहनी पे लग गई, जहाँ पे ये लग गई वहाँ से ये जो रस चूसती है उसके कारण वो टहनी और वो तना बिल्कुल सिकुड़ जाता है और अपना पौधा ये धीरे धीरे करके ख़राब होने लगता है। जब अंत में मीलीबग मरता है उस समय भी ये नहीं है किसान भाइयों, जब इसका जीवन चक्र समाप्त होता है और ये जब अंतिम अवस्था में होती है, जब ये मरता है, तब इसका शरीर जब फटता है तो इससे जो पदार्थ निकलता है किसान भाइयों काले रंग का, उसके कारण हमारी फसल के अंदर फंगस भी पड़ता है। क्योंकि ये काले रंग का जो पदार्थ निकलता है ये फिर फंगस में परिवर्तित हो जाता है और हमारी फसल की क्वालिटी को और ज़्यादा ख़राब कर देता है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि ये आता कहाँ से है, इस क्या कारण है कि मीलीबग हमारी फसल में आता है। इसके ऊपर चर्चा करें किसान भाइयों तो सबसे पहला पॉइंट रहता है ज़्यादा खरपतवार होने के कारण। क्योंकि खरपतवार ज़्यादा कच्ची होती है और नीचे ज़्यादा ग्रोथ करती है फसल में, तो इसमें मीलीबग के आने का खतरा ज़्यादा बना रहता है। दूसरा, हम जो लोहे के औजार जो अपनी खेती में यूज करते हैं किसान भाइयों, उनके माध्यम से भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है और हमारे खेत में ये फसल में हमें परेशानी हमारे लिए खड़ी करती है। और तीसरा कारण है किसान भाइयों कि चींटियों के माध्यम से भी मीलीबग, क्योंकि मीलीबग जहाँ पे अंडे देती है वहाँ पे चींटियाँ भाग कर जाती है। क्योंकि जब अंडों से बाहर मीलीबग आती है और जो अंडों में जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसकी खुशबू की तरफ चींटियाँ आकर्षित होती है और उसको खाने के लिए चींटियाँ उसकी तरफ दौड़ती है, तो वो अंडों को इधर से उधर करती रहती है और चींटियों के माध्यम से मीलीबग फैलता है। अब किसान भाइयों, चर्चा कर लेते हैं इसकी रोकथाम पर कि मीलीबग की रोकथाम हम कैसे अपने खेत में कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने बताया था कि खरपतवार के माध्यम से आती है। तो किसान भाइयों, यदि हम अच्छी तरह से खरपतवार अपने खेत से निकालते हैं तो मीलीबग का खतरा कम हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 किसान भाइयों, हम जो औजार खेत में यूज करते हैं उन पे यदि हमें सफ़ेद रंग का कहीं भी कुछ भी लगा हुआ दिखाई दे तो उस औजार को हम पानी से अच्छी तरह से धो के ही यूज करें। अब तीसरा कारण किसान भाइयों, प्रिवेंटिव में हम कुछ कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे किसान भाइयों, हम डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करके भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर जो चिपचिपा पदार्थ सफ़ेद रंग का होता है
वो जैसे ही हटता है तो ये ज़्यादा टेम्परेचर से वही पदार्थ इनको बचाता है, तो कंट्रोल में ये आ जाते हैं। आप कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप क्लोरो का प्रयोग कर सकते हैं, आप मोनो का प्रयोग कर सकते हैं, मोनोक्रोटोफास 36% का, और अनेक कीटनाशक ऐसे हैं जिनको कैनफिडोर वगैरह का हम अगर किसान भाइयों यूज करें तो मिलीबग को बड़ी आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा खर्चा ना लगाना हो तो आप डिटर्जेंट पाउडर का यूज कर सकते हैं। डिटर्जेंट पाउडर का यूज करने के बाद अगर किसान भाइयों किसी भी कीटनाशक का एक स्प्रे आपने निकाल दिया तो ये 100% खत्म हो जाएगी। एक जो लाल लाल रंग का जो कीट होता है किसान भाइयों, जिसके ऊपर काले काले धब्बे होते हैं, उसको लीड ब्रेड बिटर बोलते हैं। यह मिलीबग के कीटों को बहुत ज़्यादा खाता है। मिलीबग के कीटों को ही नहीं, अन्य हानिकारक कीटों को भी ये हमारी फसल से ख़त्म करता है। ये उसकी संख्या को बढ़ा के, उसकी संख्या तभी बढ़ती है किसान भाइयों जब हम कीटनाशकों का अधिक प्रयोग नहीं करते। कुछ जैसे किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उसमें यदि मिलीबग का प्रभाव हो तो ये कीट वहाँ पे ज़्यादा बैठता है जहाँ पे कीटनाशकों का यूज नहीं किया जाता, और ये मिलीबग को खाता रहता है। इससे भी हम मिलीबग को कम कर सकते हैं। कैसी लगी किसान भाइयों मिलीबग क्यों होता है, हमने सब कुछ आपको बताया है, कैसा इसका जीवन चक्र होता है। इस जानकारी को अगर किसान भाइयों आपको अच्छी लगी हो तो अन्य किसानों तक अवश्य पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।